हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो लेक्चर नंबर 6 है वो यहाँ पे करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, ऑपरेशन ऑफ माइनस आर इफेक्ट और ऑपरेशन ऑफ प्लस आर इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट, ओके। और ये सारे जो तीन टॉपिक आप ऊपर के देख रहे हो, चाहे आपका रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, ऑपरेशन ऑफ माइनस आर, ऑपरेशन ऑफ प्लस आर इफेक्ट हो गया, तो ये तीनों इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और लास्ट वाला जो मीजोमेरिक इफेक्ट है ये भी कनेक्ट है रेजोनेंस से, लेकिन इसके अंदर हम लोग रेजोनेंस में डायरेक्ट हम लोग बॉन्ड का शेयरिंग नहीं करते, इसके अंदर आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलता होगा, ओके। तो यहां तक आपको ये सारी चीजें आज के वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, ओके। इससे पहले हमने बहुत सारी जो चीजें हैं वो वीडियो में कवर की है। अगर आप देखोगे जीओसी का जितना भी स्टार्टिंग से अब तक का लेक्चर हुआ है 1 से 5 तक, उसके अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, ओके, वो कवर की गई है। उससे इसके पहले वाले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5 है, उसके अंदर हमने लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर देखा था। यानी लोन पेयर अगर होगा तो उसका वो किस तरीके से रेजोनेंस में जाएगा, ओके। अनायन होगा या कटायन होगा तो वो किस तरीके से रेजोनेंस में जाएगा, ये सारी चीजें देखी थी। हमने अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, स्टेबिलिटी के बारे में हमने उसके बारे में देखा था, ओके। और उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है पायरोल के अंदर वो भी हमने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। आज के लेक्चर में जो हमारा मेन होगा वो सबसे पहला हमारा है रेजोनेंस, ओके। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि रेजोनेंस के अंदर आपका जो माइनस आर इफेक्ट है या फिर प्लस आर इफेक्ट है वो एक्चुअली में होता क्या है, ओके। क्योंकि अगर आपको माइनस आर और प्लस आर नहीं पता रहेगा तो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है जीओसी के अंदर। क्योंकि माइनस आर और प्लस का आर के ऊपर बहुत सारा जो क्वेश्चन है आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप माइनस आर प्लस आर समझ गए तो उसके बाद हम माइनस एम और प्लस एम समझेंगे, जो है आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। और ये हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी यहाँ पे जो माइनस आर का मतलब होता है और प्लस आर का मतलब है वो समझना बहुत ज्यादा और जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, ओके। माइनस आर का मतलब होता है कि ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ओके, ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके। ये आपको समझना होगा। और प्लस आर का मतलब होता है ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसके लिए क्योंकि माइनस आर प्लस आर में आपको सिर्फ कंपाउंड देख के, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया हो वो देख के आपको पता चलना चाहिए माइनस आर इफेक्ट में क्या क्या चीजें आती है, क्या कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, वो जरा आप क्या करो नोट कर लो, ओके, यहाँ पे। तभी आपको, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ओके। उसके बाद अगर आप प्लस आर की बात करो तो प्लस आर में कौन कौन से आते हैं, वो आता है आपका ओ एच ग्रुप जिसके ऊपर आपके लोन पेयर होते हैं, ओके। उसके बाद आता है आपका ओ आर ग्रुप जिसके ऊपर आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है आपका एन एच टू ग्रुप, ओके, जिसके ऊपर आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपका आता है एन आर टू ग्रुप जिसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ये आर, ऑक्सीजन के ऊपर आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पे, फिर नेक्स्ट ग्रुप आता है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है, ओके। फिर आता है आपका CH2 जिसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है, ओके। फिर आता है आपका फ्लोरीन, ओके। देन उसके बाद आता है आपका क्लोरीन, ओके। उसके बाद आता है आपका ब्रोमीन, ओके। फिर आता है आपका आयोडीन। फिर आता है आपका सल्फर। देन उसके बाद आता है आपका फॉस्फोरस। ऐसे बहुत सारे जो एलिमेंट है वो प्लस आर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ओके।
तो आप अगर देखोगे कि हमने यहाँ पे ये जो आपको एग्जाम्पल लिखे हैं प्लस आर और माइनस आर के, ये कॉमनली आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलते हैं, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल होते हैं जिसका इस्तेमाल आपको हर जगह देखने के लिए मिलता है। और अगर आप एग्जाम में भी देखोगे तो आपको यही सारे जो कॉमन एग्जाम्पल है उन्हीं का आपको एग्जाम्पल दिया जाता है उसके अंदर। ओके, इसके लिए हर जगह जब भी आप पढ़ाई करो तो कॉमन एग्जाम्पल को आप फर्स्ट प्रियोरिटी दो, जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से टैकल करोगे, ज्यादा अच्छे से अगर आप उस पर ध्यान देके केंद्रित करोगे, अगर आप बहुत अच्छे से उस चीज को अगर आप याद कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये तो आप समझ गए कि माइनस आर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आएगी और प्लस आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट और कैटेगरी आएगी, कैसे किस तरीके से जो ग्रुप है वो बनने वाले हैं। ओके, अभी यहाँ पे इसके जो माइनस आर हो गया या फिर प्लस आर हो गया, उसके जो इफेक्ट है उसको भी हम लोग देखते हैं कि अगर आपका माइनस आर है तो उसके अंदर रेजोनेंस किस तरीके से होता है, अगर आपका प्लस आर है तो उसके अंदर रेजोनेंस किस तरीके से होता है। ओके, ये सारे क्या है, ऑपरेशन है जो आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो होगा माइनस आर का। ओके, ऑपरेशन ऑफ माइनस आर इफेक्ट। ओके, बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको सारे के सारे लेक्चर ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप उनको बहुत इंटर रिलेट कनेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप एग्जांपल से अगर आप समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप माइनस आर इफेक्ट है उसके अंदर तो आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सिर्फ आपको ये पहचानना है इसके अंदर माइनस आर कहाँ पे है। ओके, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो आप इस एग्जाम्पल को देख के ही बता सकते हो कि इसके अंदर माइनस आर कहाँ पे है। ये वाला जो ग्रुप है आपका डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप हो सकता है, ये आपका फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका एक्स ग्रुप है, यानी आपका जो 17th वाला ग्रुप होता है। ओके, वो आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको डबल बॉन्ड ओ दिखता है यहाँ पे, तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, माइनस आर वाली कैटेगरी वाला आपको एलिमेंट दिया है। ओके, और अगर आपको पता है कि माइनस आर वाली कैटेगरी में यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड दिया है तो एक लोन पेयर ऑलरेडी यहाँ पे आपका क्या है, यूटिलाइज है। तो इसका अगर रेजोनेंस हम करते हैं, इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से आएगा वो आप मेरे को यहाँ पे बताओगे। ओके, ये तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहने वाला है, एक्स वाला। ओके, अभी मुझे बताओ अगर ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर ये कॉन्जुगेशन में जाता है या फिर रेजोनेंस में जाता है तो इस तरीके से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ वाला एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से होगा ना, तभी तो कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी यहाँ से अगर एक बॉन्ड निकल गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से एक बॉन्ड निकल गया तो यहाँ पे आपका O माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ पे आपका एक बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड। ओके, इस तरीके से। और यहाँ वाला जो बॉन्ड है यहाँ चले गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वापस कॉन्जुगेशन में जाएगा, अगर वापस कॉन्जुगेशन में जाता है तो किस तरीके से होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में देखो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अगर सपोज यहाँ जाता है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी, यहाँ से अगर आपने बॉन्ड रिमूव किया है ना तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा सा आप क्या करो, करेक्ट कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, बॉन्ड आपका यहाँ पे बन रहा है, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका सिंगल बॉन्ड एक्स हो गया और ये आपका सिंगल बॉन्ड ओ माइनस हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी आपका एक बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, वापस ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। अगर ये वापस कॉन्जुगेशन में जाता है तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, तो ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड एक्स और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। ओके, इस तरीके से फिर वापस ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। ये कॉन्जुगेशन में आप कैसे जाएगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान दो। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पे आपका देखो डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो जो O माइनस है, O माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके,
तो ये वापस क्या करेगा, इस तरीके से जो बॉन्ड है वो फॉर्मेशन में जाएगा। यहाँ पे आपका ये एक आपका यहाँ पे रिंग हो गया 6 मेंबर का। यहाँ पे अगर डबल, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड्स में से अगर एक बॉन्ड हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में से आप क्या कर रहे हो, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है एज इट इज, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे भी तो आप नेगेटिव चार्ज को इस तरफ कर रहे हो ना, तो यहाँ से दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में डाइल्यूट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जो आपका कंपाउंड है इस तरीके से फॉर्मेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पे समझ जाओ, यहाँ पे आपका ये जो रिंग था, वो रिंग में आप देखोगे तो आपको ये सेम रिंग यहाँ पे भी मिली है, बस क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका जो सिंगल डबल बॉन्ड था ना, उसका यहाँ पे पोजीशन आपको चेंज होते हुए दिख रहा है। ओके, बस यही आपको यहाँ पे जो डिफरेंस है वो -r के अंदर देखने के लिए मिलता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी एग्जांपल हमने दिए हैं ना, वो सारे के सारे -r के हैं। तो जब भी आप डबल बॉन्ड देखते हो, ओके, या फिर आप इसके अलावा यहाँ पे कार्बन के साथ अगर आप NH भी देखते हो, NO2 भी देखते हो, CN भी देखते हो, तो वो भी किसके अंदर आते हैं, आपके -r के अंदर आते हैं। अगर आप यहाँ पे साइनाइड भी देखो तो भी वो -r के अंदर आएगा। ओके, अगर आप NO2 देखो वो भी आपका -r के अंदर आएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे कार्बन के साथ अगर आप NH देखो, ओके ओके, इसके साथ NH देखो, और यहाँ पे आपका अराइल अल्काइल जो भी ग्रुप है अगर आप देखो, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, -r ग्रुप आने वाला है। ओके, -r रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहां पे बनने वाला है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको किस तरीके से ये सारी चीजें देखनी है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक पोजीशन आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिला है, यहाँ पे एक पॉजिटिव पोजीशन आपको एक पॉजिटिव मिला है, और यहाँ पे एक पोजीशन आपको पॉजिटिव मिला है। ओके, तो यहाँ पे दो पोजीशन आपको पॉजिटिव मिला है, एक तो आपका सबसे पहला पैरा है और दूसरा आपका क्या है, ऑर्थो है। ओके, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आपका ऑर्थो, मेटा, पैरा। ओके, उसके बाद मेटा, ऑर्थो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ऑर्थो हो गया, ओके, या फिर आपका जो पैरा पोजीशन हो गया। ठीक है, ये दोनों पे ही क्या है, आपका जो न्यूक्लियोफिलिक है, ओके, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और जब भी आपको ऑर्थो और पैरा पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखने के लिए मिले, यानी -r या पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, ये सारे के सारे। ठीक है, सिर्फ ये आप ध्यान रखो कि किसके ऊपर मैंने लिखा है, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही। अगर आपको कभी भी ऑर्थो और पैरा के ऊपर अगर आपको इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है, तो वो रिंग क्या बनता है, रिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो डेफिशिएंट फॉर्मेशन होता है। ओके, यानी वो रिंग पूरी तरह से क्या है, कंप्लीट नहीं है। ओके, ये रिंग स्टेबल नहीं है, ये रिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसके लिए यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली होते रहता है, और लास्ट में जाके आपको एक स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आपको इस तरीके से कोई भी रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस तरीके से भी कोई भी रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, और ना ही इस तरीके से कोई भी रिंग एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब भी आप -r इफेक्ट देखो, तो -r के इफेक्ट में पहला और आखिरी वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वही स्टेबल होता है, और बीच के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको स्टेबल देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ओके, ये समझ गया होगा आपको। और उसी तरीके से हम जैसे -r का हमने किया था, उसी तरीके से हम +r का भी जो ऑपरेशन है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने -r का देखा था, +r के कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे देखो +r में क्या क्या है, आपके लोन पेयर भी है। ओके, आपके डबल बॉन्ड r भी है। ठीक है, ये भी है आपका, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन भी है, सल्फर है, फास्फोरस है। ओके, ये सारे ग्रुप भी है, NH2 भी ग्रुप है। तो ये यानी इसमें आपको हर तरह के ग्रुप, यहाँ पे आपको कटायन अनायन भी देखने के लिए मिल रहा है, सॉरी कटायन नहीं, अनायन आपको देखने के लिए मिल रहे। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप आपको देखने के लिए मिल रहे, वो किस में दिख रहे हैं, आपको +r इफेक्ट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो जब भी आप ऐसे ग्रुप को देखो जहां पे आपको लोन पेयर हो, ओके, जहां पे आपको लोन पेयर दिया हो, ठीक है, या फिर आपका अनायन दिया हो, ओके, या फिर आपका कटायन दिया हो, या फिर आपका डबल बॉन्ड दिया हो, ठीक है,
ये सारे के सारे आपको प्लस आर इफेक्ट आपको शो करके देते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही सारी चीजें पढ़ेंगे जो ऑपरेशन है हमारा हमारा प्लस आर वाला, उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल के अंदर देखते हैं। ओके, ऑपरेशन ऑफ प्लस आर इफेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो प्लस आर इफेक्ट में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, आपका लोन पेयर आ सकता है। ओके, आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ सकता है, या फिर आपका यहाँ पे लोन पेयर के अलावा यहाँ पे क्या आ सकता है, आपका यहाँ पे माइनस आ सकता है, अनायन आ सकता है, यहाँ पे आपका कटायन आ सकता है। ओके, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो ये सारी जो चीजें होती है वो आपको प्लस आर के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये तो आप समझ गए कि प्लस आर के अंदर क्या क्या चीजें आएगी। यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर आपको प्लस आर इफेक्ट दिया हो तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप किस तरीके से बनाओगे और किस तरीके से उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो आप क्या करोगे, देखोगे और मुझे बताओगे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे आपके पास 6 मेंबर रिंग है एक। ठीक है, 6 मेंबर रिंग के ऊपर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है और अटैच है, यहाँ पे आपका अनाइनिंग ग्रुप अटैच है। ओके, और यहाँ पे आपका इस तरीके से आपको ये दिया गया है। ओके, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये अनायनिक ग्रुप को हटा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की जगह पे हम सिंपली एक सिंगल बॉन्ड रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे O माइनस कर देते हैं। अगर आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला तो आप बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो। ये क्या होगा, यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में आएगा। ठीक है, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट होते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग आएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे और ये अगर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आपको क्या होगा, नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का ही यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन में जा रहा है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ये। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये कंपाउंड है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा चार्ज कहाँ पे आएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि हमने अगर आप देखो माइनस आर के अंदर हमारा जो प्लस था वो आपका क्या हो रहा था, सब जगह कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, लिया है, किस कहीं से गेन किया है, तो आपको ये समझना होगा। ओके, उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ से अगर आप देखो तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी यहां से क्या होगा, यहां से ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो ये किस तरीके से होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड तो दिखेगा ही, साथ में यहाँ पे भी आपको रिंग फॉर्मेशन, यहाँ पे भी आपको बॉन्ड दिखेगा और यहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखेगा और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलेगा। वापस क्या होगा, यहाँ से ये इस तरह शिफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको और जो डबल बॉन्ड है उसके फॉर्मेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये आपका इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो आपको फॉर्मेशन में दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। ओके, उसके बाद वापस ये क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के ऊपर और यहाँ से ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस तरीके से आपका क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आपका प्लस आर इफेक्ट का। ओके, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको ऑर्थो, ओके, ऑर्थो और यहाँ पे आपको पैरा पोजीशन पे जो नेगेटिव है अनायन है वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी ऐसा देखने के लिए मिले तो आप समझ जाओ कि ये प्लस आर का है। ओके, तो प्लस आर हो या माइनस आर हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपको, जो ये होते हैं मतलब एक तरह से रिंग डेफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट एक जो रेजोनेंस है, कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है।
तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एक तरह से अनस्टेबल भी बोल सकते हैं। ये आपका स्टेबल है और ये भी आपका स्टेबल है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में जो भी चीज होती है वो अनस्टेबल होती है, यानी वो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए क्या करती है, कॉन्जुगेशन करती है। और कॉन्जुगेशन में आपको कभी भी स्टेबल कंपाउंड देखने के लिए नहीं मिलता है। जब उसका फाइनल एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तभी आप कह सकते हो कि ये हमारा स्टेबल एक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन आया है और ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से ये सारी चीजें करनी है, जिसमें हमने क्या किया था, एक अनायन का यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको ये जो प्लस आर इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाया था। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग जो अनायन है, अनायन की जो स्टेबिलिटी है वो हम लोग देखेंगे। ओके, अनायन की जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने ऊपर वाला देखा, लेकिन हम लोग नीचे एक एग्जाम्पल लेंगे। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा अनायन का, आपको तीनों कंप्लीट स्ट्रक्चर में से आपको बताना होगा कि कौन सा यहाँ पे एकदम परफेक्ट और कौन सा यहाँ पे मोस्ट स्टेबल आपको यहाँ पे जो अनायनिक स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, सबसे पहला एग्जांपल आपका आर ओ माइनस यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पे 6 मेंबर रिंग दिया है, ठीक है। 6 मेंबर रिंग के साथ आपको यहाँ पे ओ माइनस दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरीके से आपको ये दिया है। उसके बाद तीसरा आपका दिया है यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका ओ माइनस दिया है। ओके, इस तरीके से आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको अनायनिक स्टेबिलिटी आपको फाइंड करने के लिए कहा है। तो आप सिंपली मुझे बताओगे, और एक और स्ट्रक्चर ले लो आप, यहाँ पे आपका आर हो गया, यहाँ पे आपका सल्फर हो गया, सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आपका एक और सल्फर हो गया, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। ओके, अभी आप मुझे बताओगे इसके अंदर स्टेबिलिटी किस तरीके से आएगी। ओके, तो जब भी आपको स्टेबिलिटी डिसाइड करनी हो तो आप हमेशा क्या करोगे, जो आपका इस ग्रुप, देखो आप अगर सारे ग्रुप को आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आपका पता है कि जो इसका यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ओके, ये भी आपका रेजोनेंस में जा सकता है और ये भी आपका रेजोनेंस में जा सकता है। ओके, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी ज्यादा होगी। ओके, एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको कंफर्म मिलेगी, ये स्टेबल ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, और उसके बाद ये वाला स्टेबल होगा, देन उसके बाद ये वाला स्टेबल होगा। तो इसका जो ये आएगा, यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर किस तरीके से आएगा, जो फोर्थ वाला है वो मोस्ट स्टेबल होगा थर्ड वाले के कंपैरिजन में, थर्ड वाला सेकंड वाले, और सेकंड वाला फर्स्ट वाले की कंपैरिजन में। ओके, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे जो फोर्थ वाला है मोस्ट स्टेबल होगा थर्ड वाले कंपैरिजन में, और थर्ड वाला मोस्ट स्टेबल होगा आपका फर्स्ट वाले कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी का अनायन के अंदर, वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया, चाहे ऑपरेशन ऑफ माइनस आर हो, ऑपरेशन ऑफ प्लस आर हो, या फिर अनायन की स्टेबिलिटी है वो आपको कैसे देखनी है। ओके, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन को देखोगे तो एप्लीकेशन के हिसाब से आपका कौन सा प्लस आर है, माइनस आर है। ओके, ये सारी चीजें आप कैसे फाइंड करोगे, उनके अंदर स्टेबिलिटी आप कैसे देखोगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिसाइड करने वाले हैं और उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हेडलाइन डालते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा हमने प्लस आर, और दूसरा हमने पढ़ा माइनस आर। ये दो चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस चीज के बारे में ही ज्यादा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन में और बात करेंगे। ओके, कि अगर आपको एप्लीकेशन पूछा जाए रेजोनेंस में तो आप कैसे बताओगे। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन क्या होता है, वो आपको देखना चाहिए। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। ओके, और इस चीज को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, प्लस आर के। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। सेकेंड वाला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ओके, और ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं माइनस आर इफेक्ट। ओके,
उसके बाद हम देखने वाले हैं एसिडिटी। ओके, और एसिडिटी भी क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आर इफेक्ट के। ओके, तो आपको ये तो समझ गया होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर इफेक्ट होता है। कार्बोनाइन अगर आपको आया नेगेटिव चार्ज तो माइनस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और अगर आप एसिडिटी के बारे में पढ़ रहे हो तो वो भी क्या होता है आपका माइनस आर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजों को आपको करना है, सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एग्जांपल आपको देते हैं। ये एग्जांपल में आप सिंपली मुझे बताओगे कि किसकी स्टेबिलिटी जब सबसे ज्यादा है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, ये 6 मेंबर रिंग है आपके पास। ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग के ऊपर आपका यहाँ पे एक CH2 ग्रुप अटैच है जिसपे आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, यानी आपको कार्बोकैटायन दिया है। ठीक है, और दूसरा आपका जो ग्रुप है यहाँ पे वो आपको अटैच है, यहाँ पे NH2 दिया है। ओके, यहाँ पे NH2 के ऊपर आपको एक लोन पेयर दिया है। अभी आप बताओ मुझे NH2 क्या है आपका प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ओके, तो प्लस आर इफेक्ट अगर शो करता है तो ये जो इसके लोन पेयर है वो क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा और यहां से ये जो बॉन्ड है क्या करेगा, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो आप इसको एज्यूम कर लो इस तरीके से। और यहां से आपका क्या होगा, इस तरीके से ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से आपको कॉन्जुगेशन में जाते हुए दिखेगा। दूसरा आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये भी आपका क्या है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ओके, यहाँ पे भी आपको प्लस आर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बोकैटायन दिख रहा है। ओके, लेकिन हमेशा ऐसा एक ध्यान में रखना कि जब भी आपको CH2 ग्रुप दिया हो, ओके, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिया हो तो ये ग्रुप तो आपको सिमिलर है दोनों में। ओके, तो इसके अंदर आप कंपेयर नहीं करोगे। लेकिन दूसरा आपको जो ग्रुप दिया है यहाँ पे आपको NH2 वाला, ओके, उसके अंदर आपको प्लस आर जो इफेक्ट है वो आपको शो कर रहा है। ओके, इसके लिए यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। ओके, यानी जो ए होगा आपका, ए क्या होगा, मोर स्टेबल होगा बी से कंपैरिजन में। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आपको कार्बोकैटायन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है जिसकी स्टेबिलिटी क्या है आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्लस आर के। तो कभी भी अगर आप कार्बोकैटायन देखो तो आप उसको डायरेक्टली लिख दो प्लस आर, अगर आप कार्बो आनायन दिखो तो आप उसको डायरेक्टली लिख दो माइनस आर, अगर आपको एसिडिटी के कहीं एग्जांपल दिख रहे हैं तो आप उसको डायरेक्ट लिख दो, ओके, उसको डायरेक्ट लिख दो आप माइनस आर। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजों को आपको करना है। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है एग्जांपल में। तो आप क्या करो, ये ध्यान से आप एग्जांपल को बस देखो पहले। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले आपके लिए एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। ओके, एग्जाम्पल के अंदर हमने टोटल कितने यहाँ पे आपको ये दिए हैं वो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको नंबर कर लेते हैं। जैसे ये आपका ए हो गया, ओके, ये आपका बी हो गया, ठीक है, ये आपका सी हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया, ये आपका ई हो गया और ये आपका एफ हो गया। अगर आपको इसके अंदर स्टेबिलिटी अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो सिंपली अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ऊपर वाले सारे के सारे जो ग्रुप है वो क्या है, सेम है। ओके, तो हम इसके हिसाब से कंपैरिजन नहीं कर सकते, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, साइड में रखते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो NH2 क्या शो करता है आपको, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ओके, आपका OCH3 क्या करता है, आपको प्लस आर इफेक्ट शो करता है। जो आपका CH3 है वो भी क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे H को देखोगे तो H क्या है आपका, किसी तरीके का ना ही आपका प्लस आर ना ही आपका माइनस आर, तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से न्यूट्रल कंपाउंड हो गया। ओके,
तो इसके लिए इसको हम लोग न्यूट्रल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, अगर आप इसको देखो Cl माइनस को, ओके, तो Cl आपका देखो तो Cl आपको यहाँ पे प्लस आर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ओके। प्लस आर में अगर आप देखो तो Cl आपका है, ओके। तो ये जो Cl है आपका यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट तो शो करेगा ही, ओके। यहाँ पे आपका ये प्लस आर इफेक्ट तो शो करेगा, साथ में यहाँ पे क्या करेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेगा। और ये इंडक्टिव इफेक्ट कैसा शो करेगा, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अगर आपने इंडक्टिव का ये नहीं देखा होगा वीडियो तो आप उसको जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से इंडक्टिव यहाँ पे आपको एलिमेंट है, कौन कौन से इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं या नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट वाला है NO2 वो क्या करेगा, आपका माइनस आर इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे प्लस आर और माइनस आर आपको पहचानना है। तो उसके लिए तो आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ओके। अभी यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, इसकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए, ओके। तो इसकी स्टेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आप निकालते हो, ओके। तो स्टेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका ये जो ग्रुप है आपका NH2 है, यहाँ पे आपका OCH3 ग्रुप है या फिर आपका CH3 ग्रुप है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ओके। ये चारों ग्रुप आपका देखोगे तो ये तीनों ग्रुप क्या है आपके यहाँ पे प्लस आर का इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ये एज इट इज आएंगे, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ओके। यहाँ पे भी ये पहला दूसरा तीसरा इसके लिए आया है क्योंकि अगर आप देखो कि ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आपका शो करेगा, ये भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। और ये जो कार्बन है, कार्बन के अंदर आपको किसी तरीके का रेजोनेटिंग, यहाँ पे कार्बन के ऊपर आपको यहाँ पे जो उसकी वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है तो उसकी वैलेंसी ये रही, एक कंप्लीट हो गए। तो इसके ऊपर प्लस आर तो शो करेगा लेकिन यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको शो नहीं करेगा, ओके। अभी ये दोनों में हम कंपेयर करते हैं क्योंकि ये इसका कम हो गया तो ये इससे क्या होगा, ऑफकोर्स कम होगा, ओके। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, यानी ये बड़ा होगा इससे, ये आप समझ गए होंगे। अभी इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ओके। तो आपको पता है कि NH क्या करता है, N क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड शेयर करता है, ओके। तो यहाँ पे इसके साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तीसरा बॉन्ड ये रहा और यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, ओके। कॉन्जुगेशन में जाएगा और ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ओके। एक लोन पेयर इसका क्या हो गया, यहाँ पे एज इट इज बच गया। इसके लिए यहाँ पे ये जो कंपाउंड होगा वो इससे थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, ओके, एज कंपेयर टू। अभी यहाँ पे देखो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है न्यूट्रल कंपाउंड के मुकाबले, ओके। तो ये तो हो गया। अभी यहाँ पे देखो फिफ्थ और सिक्स्थ में यहाँ पे आपका क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो ऑफकोर्स आपका न्यूट्रल से कम होता है स्टेबल इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पे आपको माइनस आर शो कर रहा है, ओके। तो माइनस आर क्या होता है, माइनस आई से ज्यादा छोटा होता है। इसके लिए आपको इस तरीके से जो इसकी स्टेबिलिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। ये आपका फिफ्थ और ये आपका सिक्स्थ वाला। अगर आप इसको सच में समझना चाहते हो तो इसके लिए हमने कहा है कि आप पहले से जाके ये लेक्चर को अगर आप रिवाइज करते हो, उसको देखते हो, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। तभी आपको ये सारी चीजें समझेगी कि किस तरीके से ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे लिखा है, ओके। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसके अंदर आपको प्लस आर माइनस आर ये आपको देखना है। साथ में आपको अगर आप प्लस आर माइनस आर अगर आप दोनों में देखते हो, क्योंकि इसमें अगर आप देखो ये वाले कंपाउंड में ई वाले में, ओके, ई वाले में ऑलरेडी आपका प्लस आर है, ओके। लेकिन प्लस आर होते हुए भी यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे आपको ये यहाँ पे अगर ये कॉन्जुगेशन में जाता है क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है, अकेला है। अगर आप देखोगे हमने जैसे लिखवाया था रेजोनेंस में, लेकिन अगर आप इंडक्टिव में जाते हो, ओके, तो सबसे पहले अगर आप इंडक्टिव अप्लाई करते हो इसके ऊपर तो इंडक्टिव में ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है जो आपका क्लोरीन, ओके। तो हम माइनस आई प्लस आर दोनों लिखा है लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे। यहाँ पे आपका माइनस आई, यहाँ पे आपका क्या है, माइनस आर है। तो माइनस आई और माइनस आर में जो माइनस आई होता है वो आपका क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली स्टेबल होता है कंपाउंड आपके एज कंपेयर टू आपका माइनस आर के कंपेरिजन, ओके। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजों को आप जो स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर आप किस तरीके से आपको करना है, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और जो आपका डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए, ओके। यहाँ पे एक और एग्जांपल में अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके देखते हैं, ठीक है।
अभी यहाँ पे देखो, ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आपका क्या है, प्लस नहीं आएगा, प्लस की जगह क्या आएगा आपको यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, तो आप इस चीज को यहाँ पे करेक्ट कर लोगे। बहुत से लोग क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको नहीं देखना है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या था, मतलब कार्बोकटायन था, यहाँ पे हमने कार्बो आनायन लिखा। ये दोनों में बहुत फर्क होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आप दोनों में देखो, इसके अंदर आप जो स्टेबिलिटी है ना प्लस में, वो आपका नेगेटिव में रिवर्स हो जाती है, यानी बदल जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर आप देखोगे इसके अंदर जो आपका NO2 है, NO2 के अंदर आपका कौन सा इफेक्ट लगता है? ओके, इसके अंदर आपका लगता है -R इफेक्ट लगता है। ओके, जो आपका साइनाइड है, साइनाइड के अंदर भी आपका -R। क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर आपका +R लगता है, लेकिन उसके अंदर इंडक्टिव भी लगता है। ओके, यहाँ पे आप +R भी लिखो या फिर -I लिखो, ये दोनों बराबर है, लेकिन आपको इसके अंदर, और ये आपका ऑफकोर्स न्यूट्रल है, तो यहाँ पे न्यूट्रल। ये आपका जो CH3 है, इसके अंदर आपका क्या लगता है, आप CH3 देखो, इसके अंदर ना ही +R लगने वाला है, ओके, ना ही +I लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वही क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको +H का, यहाँ पे आपको जो ये है फॉर्मेशन है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। OCH में क्या होगा, आपका +R इफेक्ट लगेगा, और NH2 में भी आपका क्या होगा, +R का इफेक्ट लगेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे इसका जो स्टेबिलिटी है या फिर इसका जो ऑर्डर है, वो आप किस तरीके से दोगे। ओके, तो जो इंडक्टिव होता है ना, इंडक्टिव में एक ऑर्डर होता है। ओके, इंडक्टिव का जो ऑर्डर है, अगर आपने देखा होगा, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो NO2 पहले होता है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे साइनाइड आता है। ओके, उसके बाद आपका क्लोरीन आता है, उसके बाद आपका हाइड्रोजन आता है, उसके बाद आपका CH3 आता है। ओके, उसके बाद आपका OCH3 आता है, देन उसके बाद आपका NH2 आता है। ओके, अगर आप साइनाइड, अगर आप इंडक्टिव वाला, अगर आप लेक्चर अगर आज जाके देखते हो, तो उसके अंदर ऑलरेडी हमने क्या किया है, ऑर्डर लिखवाया है, यानी किस तरीके से, और जो सीरीज होता है इंडक्टिव का, वो किस तरीके से जाता है, पहला कौन सा इंडक्टिव में आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, ये सारी चीजें हमने उसके अंदर लिखवाई है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। चाहे आपका +I हो या -I हो, दोनों चीजें हमने लिखवाई है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझनी होगी, इंडक्टिव में किस तरीके से ये सारी चीजें आती है। ओके, तब आप आसानी से ये सारी चीजों को क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके हिसाब से आपका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी होगा, वो क्या होगा, जो पहला वाला होगा वो स्टेबल होगा सेकंड से, सेकंड वाला थर्ड से स्टेबल होगा, थर्ड वाला फोर्थ से, फोर्थ वाला फिफ्थ से, फिफ्थ वाला सिक्स्थ से, और सिक्स्थ वाला सेवन से ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो इस तरीके से जो स्टेबिलिटी होती है आपको देखने के लिए मिलती है रेजोनेंस के अंदर। चाहे आपका +R हो, -R हो, -I हो या +I हो, ये कोई भी ये मैटर नहीं करता। बस आपको कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको याद रखता है, कि अगर आपको सपोज पूछ दिया जाए NO2 क्या होगा, NO2 का आपको सबसे पहले पूछना है स्टेबिलिटी। तो NO2 को अगर आपको कंपेयर करने दिया जाए साइनाइड से, तो आपको बताना है कि साइनाइड और NO2 में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको उसके अंदर देखना है -R +R कौन सा इफेक्ट लग रहा है। ओके, कौन सा ऑपरेशन वहां पे एप्लीकेबल होगा। अगर सपोज वहां पे -R हो रहा है, तो -R में कौन सा ज्यादा है, कौन सा अच्छे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्ट लेगा, वो आपको देखना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को आपको सॉल्व करना है, और आप अच्छे से ये सारी चीजों को यहाँ पे समझ जाओगे कि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आप अगर अच्छे से करते हो इस चीज को, तो आप बहुत आसानी से ये सारी चीजों को यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। ओके, उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। ओके, अभी यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग दो तरीकों से जानते हैं, क्योंकि ये आपका क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है, रेजोनेंस भी होता है। इसके लिए हम इसको एज क्या कह सकते हैं, जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हैं। ओके, इट ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, हम लोग यहाँ पे इसको रेजोनेंस इफेक्ट इसके लिए कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो रेजोनेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बस फर्क क्या होता है इसके अंदर, कि इसके अंदर आपको कटायन होता है। ओके, कटायन के साथ साथ आपको इसके अंदर लोन पेयर, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके लिए। लेकिन जो पूरा प्रोसेस होता है आपका, इसके अंदर रेजोनेंस का ही पूरा प्रोसेस होता है, इसके लिए इसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा, अगर आप इसको एलेबोरेट करो, तो आप यहाँ पे अगर इसका जो डेफिनेशन है, अगर आप इसको देखो, ओके, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन नॉन बॉन्डेड,
यहाँ पे मैं पूरा आपको लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली, यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या लिख के दिया है कि when non-bonded electron pair delocalize over the empty orbital p and d is known as the mesomeric effect। ओके, delocalize का मतलब ये होता है कि वो रेजोनेटिंग में जब पार्ट लेते हैं ना, जब delocalization का मतलब ही क्या होता है कि वो क्या करते हैं, जब पार्ट लेते हैं तो वो क्या करते हैं, एम्प्टी जो p ऑर्बिटल होता है या फिर d ऑर्बिटल होता है ना, उसके साथ ये लोग क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं। ओके, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते समय क्या करते हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी बॉन्ड को, इसी इफेक्ट को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे कहते हैं। ओके, अगर आप इसको देखो, सपोज मेरे पास क्या है, यहाँ पे अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से करता है, यहाँ पे आपका देखो, तो ये सिंपली किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड है, अगर ये रेजोनेंस में गया तो रेजोनेंस में जाते समय क्या होगा, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से अगर ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे गया तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे तो रेजोनेंस भी हो रहा है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो रेजोनेंस तो हो ही रहा है ना। ओके, लेकिन रेजोनेंस होते होते यहाँ पे और भी कहा है कि अगर ये डीलोकलाइजेशन होता है तो ये किस ऑर्बिटल में जाता है, स्पेशली पी या डी ऑर्बिटल में जाता है। ओके, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहाँ पे जो एलिमेंट है वो लेते हो। ओके, अगर सपोज यहाँ पे मैं अगर आपको नाइट्रोजन लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ठीक है, अगर नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका दूसरा हाइड्रोजन अटैच है, अगर ये कार्बन के साथ सपोज यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन पहले से ही है, तो अगर ये कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये जो नाइट्रोजन है ये कहीं ना कहीं तो डीलोकलाइज होंगे ना, तो ये लोकलाइज होते हैं कार्बन के पी ऑर्बिटल में। अभी कार्बन का पी ऑर्बिटल हम लोग बोलेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्या होता है, 1s2 होता है, आपका 2s2 होता है, और 2p आपका 2 होता है। तो ये लास्ट वाला जो शेल होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डीलोकलाइजेशन के लिए, या तो ये p होगा या d होगा, और ये दोनों ही आपका, चाहे अगर आप नाइट्रोजन देखोगे तो नाइट्रोजन, आप कार्बन देखोगे तो कार्बन आपका लास्ट शेल किसमें ये करता है, लाई करता है, तो ये करता है आपका p ऑर्बिटल में। इसके लिए यहाँ पे आपका जो p ऑर्बिटल है वो तो आ गया। अभी यहाँ पे एम्प्टी p ऑर्बिटल क्या होता है, ओके, ये आपको समझना होगा। ओके, एम टी पी ऑर्बिटल, ओके, यहाँ पे ये एम टी पी ऑर्बिटल में, यहाँ पे आपका एम टी डी ऑर्बिटल हो सकता है या एम टी पी ऑर्बिटल हो सकता है, लेकिन एम टी यहाँ पे क्यों दिया है वो तो समझना होगा ना, एम टी लिख दिया तो इसका मतलब एम टी नहीं होता। अभी यहाँ पे देखो, आपको पता है कि ये जो आपका फर्स्ट शेल है ये पूरी तरह से क्या है, कंप्लीट है। ओके, यहाँ पे आपका जो दूसरा सेल है 2s वाला, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट है। लेकिन जो p होता है, p के अंदर आपको पता है टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। तो ये क्या करेगा, जो लोन पेयर है यहाँ से ये पार्टिसिपेट करेगा p ऑर्बिटल के साथ, जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे ये दो जो लोन पेयर है ऑलरेडी यहाँ पे आएंगे, और दो लोन पेयर करके क्या होंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, इसके लिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लोन पेयर होता है वो एम्प्टी p ऑर्बिटल एम्प्टी d ऑर्बिटल में ही क्या करता है, आपको पार्ट लेते हुए दिखता है। ओके, और जब ये पार्ट लेगा तो आपको यहाँ पे एक स्टेबल जो बॉन्ड है वो फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, जो आपका कार्बन नाइट्रोजन है उसके साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ से लोन पेयर गया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसी इफेक्ट को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे कहते हैं। ओके, और ये मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, आप बहुत इजीली तरीके से इसको समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, और बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे आपको समझा के दिया है। ओके,
अब यहाँ पे मिजोमेरिक इफेक्ट में आपको पता है कि यहाँ पे आपको प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट भी होता है। अभी प्लस एम और माइनस इफेक्ट क्या होता है उसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ओके। ये आपका एक हाइड्रोजन से अटैच है और यहाँ पे आपका ये दूसरा हाइड्रोजन से अटैच है, ओके। अभी क्या कर रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन गया है कार्बन के साथ, और ये जब लोन पेयर यहाँ पे जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, जब एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कभी भी, तो उसके अंदर क्या आता है आपका, यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और प्लस आई इफेक्ट जहां जहां पे देखे तो आप समझ जाना कि वहां पे आपका क्या हो रहा है, मिजोमेरिक प्लस इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है आपका एम्प्टी पी ऑर्बिटल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ओके। ये आपको समझ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ये लोन पेयर पे आएगा, यहाँ पे लोन पेयर ये शिफ्ट होगा एम्प्टी पी ऑर्बिटल पे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको क्रिएट होता हुआ दिखेगा, ओके। और जब भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होता है तो वहां पे आपको प्लस एम का यहाँ पे जो इफेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। यहाँ पे आपने ये इफेक्ट देखा। अगर आप दूसरी तरफ अगर माइनस इफेक्ट देखना चाहते हो, माइनस एम, ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपके पास कार्बन है, ओके, कार्बन के ऊपर अगर एक हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ पे आपका दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका एक तीसरा बॉन्ड है, ओके, जिसके साथ क्या है, यहाँ पे आपका एक सल्फर अटैच है, ओके। अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 3 ही है ना, और तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी क्या किए होंगे, कहीं ना कहीं तो दिए होंगे ना, तभी तो ये क्या है 3 है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको यहाँ पे इसने क्या किए हैं, और कहीं ना कहीं से इसने क्या किया है, गेन किए। तो ये गेन किया है, तो यहाँ पे आपको जो ऑर्बिटल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपको एम्प्टी डी ऑर्बिटल देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो सल्फर होता है वो सल्फर लास्ट शेल किस में करता है, वो डी जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर ये क्या करता है, फॉल करता है, ओके। और ये डी ऑर्बिटल फॉल करने के कारण ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आपको करवाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से। और ये यहाँ पे आपको जो माइनस आई इफेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और माइनस आई इफेक्ट क्या शो करता है, यहाँ पे माइनस एम मिजोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, यहाँ पे शो करता है, ओके। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस एम और माइनस एम में क्या फर्क है। प्लस एम यानी पी ऑर्बिटल हो गया, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, और माइनस एम यानी जो आपका एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो गया, उसके अंदर आपको ये दोनों चीजें देखने के लिए मिलती है, ओके। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अभी यहाँ पे हमने थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिवाइंड करते हैं जो पिछले वाले लेक्चर है जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात किया था, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात किया। तो ये दोनों चीजें होती क्या है, ओके, क्योंकि इसका रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसके लिए, अगर आप देखो इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर आपके पास CH3 है, ओके, और CH3 से क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर CH2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, एक जो आपका ये है, ओके, एक तरह से कह सकते हैं यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ओके। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अगर ट्रांसफर हो रही है, ओके, अगर ये ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ पे आपको एक सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिएशन देखने के लिए मिल रहा है, ओके। अगर आप उसी तरीके से अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हो, ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अगर आपके पास यहाँ पे CH3 है, ओके, CH3 से अगर आपका CH2 बॉन्ड बनता है, अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ओके, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो ट्रांसफर नहीं हो रही, ओके, ये ट्रांसफर नहीं हो रही है, ट्रांसफर होने की बजाय ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ओके। या फिर आप यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले लो, यहाँ पे आपका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, ओके, वो क्या कर रही है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, ओके, यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। लेकिन ट्रांसफर होते होते यहाँ पे ये आपको कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ओके। और कार्बन हाइड्रोजन में क्या होता है, आपको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमेशा ट्रांसफर होते हुए दिखती है, जैसा आपका इंडक्टिव में हो रहा है, जैसा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में हो रहा है। दोनों में आप दोनों चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। जिस तरीके से हमने रेजोनेंस देखा, मिजोमेरिक देखा, ओके, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है। अभी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखेंगे आपका रेजोनेंस का, ओके। अगर आप रेजोनेंस में देखो तो रेजोनेंस में हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है
तो आपको यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखेगा, जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है आपका पाई बॉन्ड से। ओके, यहाँ पे वाया पाई बॉन्ड से क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जिसके अंदर आपको प्लस आर और यहाँ पे आपको माइनस आर का जो इफेक्ट है वो आपको दोनों चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही। ओके, उसी तरीके से अगर आप मीजोमेरिक देखते हो, ओके, तो मीजोमेरिक में क्या हो रहा था, यहाँ पे जैसे आपका ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर अगर आपका लोन पेयर है, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है, अगर ये किसी भी कार्बन के साथ अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पे आपको पता है कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल होते हैं। ओके, और एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ अगर लोन पेयर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस एम का जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर ये किसी, अगर आप ये दूसरा अगर आप CH2 के साथ ले लो या फिर आप दूसरे के साथ ले लो, सपोज यहाँ पे आपका CH2 है, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन हो गया, या अगर ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सपोज यहाँ पे S के साथ, तो यहाँ पे आपका एम्प्टी डी ऑर्बिटल, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा तो आपका माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। और इसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ट्रांसफर हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर क्या हो, किससे हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ओके, ट्रांसफर वाया ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। ओके, यहाँ पे आपका कोई भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करिए, ट्रांसफर हो रही है। ओके, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ क्या कर रही है, ये ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस क्या होता है और मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। और अगर आपको इसके अंदर फिर भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। और इसका एक और आप ध्यान रखें, एक और बात है कि इसका जितना भी आपको क्वेश्चन है वो आपको जैसे हम लोग DPP सॉल्व करते हैं ना, किसी भी जो सब्जेक्ट होता है किसी भी क्लास के अंदर, उसी तरीके से इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ओके, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपको यहाँ पे जो गूगल फॉर्म होता है उसमें हमने कन्वर्ट किया है। आपको क्वेश्चन होंगे 10-12 क्वेश्चन आपको एक एक टॉपिक पे मिलेंगे, एक एक क्लास पे मिलेंगे, एक लेक्चर के ऊपर मिलेंगे। आपको क्या करना है, वो सारी चीजों को आपको सॉल्व करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस का आपका वो सॉल्व नहीं होगा। और ये सारी चीजें आपको ये जो पूरा आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ओके, आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी, हम लोग व्हाट्सएप का एक नया ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं स्टडी टेक का। ओके, और ये आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ चैट कर सकते हो, वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सारी चीजें हमसे शेयर कर सकते हो। ओके, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।